क्या एकदम से आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि क्या हम अकेले हैं या फिर पृथ्वी जैसे और ग्रह है? क्या हमारा अंतरिक्ष असीमित है या फिर इसके जैसे और यूनिवर्स है? अगर आप इन सब चीजों में खो से जाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इन सब चीजों को खोजने में कई लोग लगे हैं, लेकिन कई बार कई अनोखी घटनाएं उन लोगों के साथ घट जाती है जो कि इन सब झंझट से दूर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रसिद्ध तथ्य पर, जहां आज हम बात करेंगे वासु भनोट के बारे में, जिसे भारत से जुड़ा पैरेलल यूनिवर्स का मामला माना जाता है। पहले हम जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स या फिर समांतर अंतरिक्ष का कॉन्सेप्ट। माना जाता है कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इसकी शुरुआत से ही यह फैलता जा रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब अंतरिक्ष खुद ही असीमित है, तो यह किसके अंदर फैल रहा है? तो इसका एक जवाब मिलता है कि हमारा अंतरिक्ष इकलौता नहीं है। ऐसे कई सारे अंतरिक्ष है जो कि रूपरेखा में हमारे अंतरिक्ष के एकदम समांतर है, लेकिन कुछ मायनों में अलग भी है, जैसे कि किस व्यक्ति ने कब कौन सा फैसला लिया या फिर कब क्या अलग घटना घटी। इसका एक बड़ा उदाहरण है मार्वल की सीरीज व्हाट इफ। लेकिन क्या होगा अगर कभी कोई व्यक्ति एकदम से हमारे यूनिवर्स से निकलकर किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला जाए तो? इसके कई मामले जनता को बताए गए हैं, जिस पर आधा अधूरा भरोसा किया जाता है। इनमें से भारत से जुड़े मामला है वासु भनोट का। यह बात है अक्टूबर 13 की, सन था 1965। एक व्यक्ति था जिसका नाम था वासु भनोट। उसकी उम्र थी 33। वह भारत में रहता था, उस गांव में जिसे आज नैनीताल कहा जाता है। वह अपने चाचा से मिलने नैनीताल से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उसका पुश्तैनी गांव सतराली के लिए रवाना हुआ। रास्ते में कुछ अजीब सा नहीं था, लेकिन गांव से कुछ किलोमीटर पहले घना कोहरा छाया पड़ा था। उससे निकलने के बाद शायद कुछ सही सा भी नहीं था। कोहरे से निकलते ही उसने अपना गांव देखा, लेकिन बचपन से वह गांव की सड़क के पास एक झील देखता आ रहा था। यहाँ तक कि पिछले साल जब वासु सताराली गांव आया था, तब भी वह लेक वहीं मौजूद था। एकदम से उस झील के नामो निशान को ना पाकर उसे बेहद अजीब लगा, लेकिन जल्दी में होने के कारण उसने किसी से सवाल जवाब करने का नहीं सोचा। वह अपने चाचा के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। जल्द ही अंदर से किसी ने दरवाजा खोला, मगर वे वासु के चाचा नहीं थे, बल्कि कोई और व्यक्ति था जिसे वासु ने कभी अपनी जिंदगी में ही नहीं देखा था। उससे सवाल करते हुए वासु पूछता है, तो वह आदमी जवाब देता है कि जब से यह घर बना है तब से ही वह शख्स इधर रहता है। थोड़ी देर बहस करने के बाद वासु वहां से हैरान होकर जाता है और गांव वालों से पूछता है, तो वह भी दूसरे शख्स का ही समर्थन करते हैं। थक हार कर जब वह अपने चाचा के बारे में पूछता है, तो गांव वाले उसे जवाब देते हैं कि आपके चाचा और परिवार का निधन तो 20 वर्ष पहले ही हो चुका है। इस पर वासु सकपका जाता है और वह गांव से निकल आता है। अपने घर नैनीताल पहुंच के वह अपने पिताजी से यह किस्सा साझा करता है और यही बात जाकर पुलिस थाने में भी बताता है। सब भनोट के बातें सुनकर हैरान थे और इस किस्से की सच्चाई को जानना चाहते थे। इसीलिए अगले दिन वासु, उसके पिता और कुछ पुलिस अफसर सतराली गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर जाते वक्त वासु को रास्ते में कोई कोहरा नहीं दिखाई देता। ऊपर से जो झील कल गायब थी, वह आज पानी से भरी हुई दिखाई दे रही थी। सब गांव वाले जाने पहचाने से लग रहे थे और घर पहुंचकर जब दरवाजा खटखटाया, तो पीछे से चाचा ने ही दरवाजा खोला। यह देखकर वासु हैरान हो गया और ऊपर से गांव वालों का यह बयान देना कि कल तो वासु गांव आया ही नहीं था। सबने सोचा कि वासु का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वासु भनोट का कहना था कि वह जो कह रहा है एकदम सच कह रहा है। इस मामले को सुनने वाले लोगों के 3 मत होते हैं। कुछ कहते हैं कि यह पैरेलल यूनिवर्स का मामला था, जिसमें उस घने कोहरे ने समांतर अंतरिक्ष के पोर्टल का काम किया। कुछ लोगों का मानना है कि यदि यह घटना सच है तो यह पैरेलल यूनिवर्स नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल का मामला है, क्योंकि शायद वासु किसी और अंतरिक्ष में जाने के बजाय अपनी ही पृथ्वी के 20 साल के आगे के समय में पहुंच गया हो। और अधिकांश लोगों का मानना है कि भनोट की यह दलील कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। आपका क्या मानना है कि क्या समांतर अंतरिक्ष जैसी कोई चीज होती है, और अगर हाँ तो क्या वासु वहां गया था या फिर वहां जाना संभव है? वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।